बच्चों, हम इस वीडियो में नीट 2025 बायोलॉजी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन फुल सिलेबस से लिए गए हैं। एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ज़रूर आप इस मॉडल पेपर से आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आपका रिवीजन में भी बहुत हेल्पफुल होगा। कल भी हमने एक वीडियो बनाया था, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था बायोलॉजी का। बहुत सारे बच्चों ने उसे लाइक किया। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which hormone promotes internode petiole elongation in deep water rice? डीप वाटर राइस में इंटरनोड और पीटियोल प्रमोट एलोंगेशन में प्रमोट करने वाला हार्मोन है इथिलीन, जो कि एक गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और ये रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक में भी हेल्प करेगा। आंसर है इथिलीन। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मूवमेंट एंड अक्यूमुलेशन ऑफ आयन्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दिया है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन के रिलेटेड, वेरी इजी क्वेश्चन। लार्ज कलरफुल फ्रैग्नेंट फ्लावर्स विथ नेक्टार आर सीन इन। नेक्टार, फ्रैग्नेंट, कलरफुल, लार्ज फ्लावर हम किस में देखेंगे? हम देखते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट, लीफ मीसोफिल सेल्स आर पुट इन ए कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। कल्चर मीडियम में कैलस फॉर्म हो रहा है, कहाँ से? लीफ मीसोफिल सेल से। ये क्या फिनोमिना है? ये फिनोमिना कहलाएगा डी डिफरेंशिएशन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन, इसका आंसर होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चिल्ड्रन। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट, ये हेल्ड हुआ था रियो डी जेनेरो में। ये हुआ था, द अर्थ समिट हुआ था इन द ईयर 1992 में ये अर्थ समेशन हुआ था। During purification process of recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitate out. चिल्ड एथेनॉल जब हम डालते हैं तब डीएनए प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा, तो आंसर होगा डीएनए। हाउ मेनी ATP and NADPH2 are required for the synthesis of one molecule of glucose during Kelvin cycle? केल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें कितने ATP और कितने NADPH2 चाहिए होते हैं? तो केल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होंगे और हमें चाहिए 18 ATPs और 12 NADPH2। Let us move to the next question. In the equation GPP minus R is equal to NPP, gross primary productivity माइनस R इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पे R कहलाएगा रेस्पिरेटरी लॉस। R इज अ रेस्पिरेटरी लॉस। इन जीन गन मेथड, जीन गन को बायोलिस्टिक भी कहा जाता है, बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस फॉरेन DNA, एलियन DNA इनटू होस्ट सेल, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डैश मेटल्स आर यूज्ड। जीन गन में एलियन DNA ट्रांसफ़र करने के लिए प्लांट सेल में हम यूज़ करेंगे पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन। द फेनोमिना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रेफर्स टू, प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है? प्लियोट्रोपिज्म में क्या होता है? सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। ये एक सिंगल जीन बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को अफेक्ट करेगा। बेस्ट एग्जांपल NCERT में दिया है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज द एग्जांपल फॉर प्लियोट्रोपिज्म। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स आर देयर, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अनदर इज रीजन। लेट अस सी द असर्शन। असर्शन कहता है लेट वुड हैज़ फीवर जाइलरी एलिमेंट्स विथ नैरो वेजल। ऑफ कोर्स लेट वुड में हम क्या देखते हैं? कम जाइलरी एलिमेंट्स देखते हैं और ये सारे वेजल्स नैरो होते हैं, तो असर्शन यहाँ पे सही है, राइट है। चलिए रीज़न देखते हैं। कैम्बियम इज़ लेस एक्टिव इन विंटर। यस, विंटर में कैम्बियम लेस एक्टिव होता है, तो यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं और रीज़न
असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस वजह से यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4। अमॉन्ग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, हमने पढ़ा है सेल साइकिल में यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन होता है यस फेज में। सो इन यस फेज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। फैमिली फैबेसिए डिफर फ्रॉम सोलनेसिए एंड लिलिएसिए with respect to stamen are the part of unit of androecium male reproductive structure. Pick out the characteristics specific to the family Fabaceae but not found in Solanaceae and Liliaceae. So stamen के रिलेटेड हमें पॉइंट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो Fabaceae में जो स्टेमन्स होते हैं दे अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ डाइअडल्फस, 2 बंडल्स में अरेंज होते हैं, डाइअडल्फस और डाइथिकस होते हैं, डाइथिकस एंड डाइअडल्फस। दिस आर द अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन इन द फेबेसिए फैमिली। एक्साइल प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, यहाँ पे हम एक्साइल प्लासेंटेशन कहाँ देखते हैं? एक्साइल प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन। हम एक्साइल प्लासेंटेशन देखते हैं चाइना रोस, पुटीनिया और लेमन में। सो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर फॉर दिस एक्साइल प्लासेंटेशन एग्जाम्पल। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, ऐसे टेरिडोफाइट्स जो हेटेरोस्पोरस हैं अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो दिए गए हैं एग्जाम्पल में ऐसे टेरिडोफाइट्स जो हेटेरोस्पोरस हैं, द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर सेलाजिनेला एंड सेल्वेनिया। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय, ओजोन का थिकनेस हम मेजर करते हैं और उसकी यूनिट है डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन यूनिट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत इजी दिया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेजल्स इन द कॉर्न कॉब, टेजल्स जो है एक स्टिग्मा एंड स्टाइल होता है और इसका काम है पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करना, टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हम असर्शन देखते हैं। असर्शन दिया है द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसस मीन्स ब्रायोफाइट इज प्रोटोनीमा। यस, ब्रायोफाइट्स में हम देखते हैं मॉसस में प्रोटोनीमा स्टेज पहला स्टेज है, तो यहाँ असर्शन सही दिया है। लेट अस गो टू द रीज़न देखते हैं। रीज़न दिया है प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। यस, प्रोटोनीमा जो है डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है, तो इसीलिए वो पहला स्टेज कहलाता है। तो यहाँ पे रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है और एक रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, द फोर्सेस जनरेटेड ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट xylem sized column of water over 130 meter height. The forces generated during transpiration can lift the xylem sized column of water over 130 meters height. So statement 1 यहाँ पे सही दिया है, ये NCERT में exactly दिया हुआ है यही statement. Statement 2 क्या कहता है? Transpiration cools leaf surfaces, sometimes 10 to 15 degree evaporating cooling. In the light of the above statement, we can observe that both statement 1 और statement 2 दोनों statement यहाँ पे सही दिए गए हैं ट्रांसपिरेशन के रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स हेल्प्स hastening the maturity period the leads early seed production. अर्ली सीड प्रोडक्शन के लिए हम क्या स्प्रे करेंगे? कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन स्प्रे करेंगे? गिबरलिनिक एसिड हम स्प्रे करेंगे। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम, फ्रीक्वेंसी ऑफ recombination between gene pair on the same chromosome as a measure of distance between the genes, genes के बीच का distance to map their position on the chromosome में जीन का पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट टाइम इसे आइडेंटिफाई किया था आल्फ्रेड स्टुरवेंट ने इसे आइडेंटिफाई किया था। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होता है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स वो होता है जो
जिसमें सारे जीन्स, ऑल जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए, सारे के सारे जीन्स जो आरएनए में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में वो नहीं दिया है। लेट अस सी द नेक्स्ट ऑप्शन, let us see that answer for this question. So we can find that express sequence tags means all genes that are expressed as RNA. Upon exposure to UV radiation, DNA stained with ethidium bromide. DNA को हम स्टेन करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से। जब DNA इथिडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट होता है तो डेवलप करता है ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स प्रोड्यूस करता है। Let us go to the next question. Assertion: ATP is used at 2 steps in glycolysis. ग्लाइकोलिसिस में ATP 2 स्टेप्स में यूज़ होता है। सही असर्शन। चलिए रीज़न देखते हैं। फर्स्ट, ATP इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। यस, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट में एक ATP कंज्यूम होता है। सेकेंड, ATP इज यूज्ड इन द कन्वर्शन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट और डाइफास्फेट। यस, ये दोनों स्टेप्स में ATP कंज्यूम होता है। तो असर्शन ये और रीज़न आर दोनों सही है, और रीज़न आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion. Next question is very easy. Unequivocal proof that DNA is a genetic material. DNA एक जेनेटिक मटेरियल है, इसे फर्स्ट प्रूफ किया था हार्शी और चेज ने उनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा। हार्शी एंड चेज इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और कौन से सही स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई करेंगे। डेट्रीवोट्स परफॉर्म्स फ्रैगमेंटेशन। यस, डेट्रीवोट्स फ्रैगमेंटेशन को परफॉर्म करते हैं। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गोज डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रिसिपिटेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। ये भी सही है। लेट अस गो टू द स्टेटमेंट डी। द डेट्रिटस फूड चेन बिगेन्स विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि डेट्रिटस फूड चेन लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरू नहीं होता। Let us go to last option. Earthworm break down detritus into smaller particles by a process of catabolism. तो यहाँ पे D और E दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट हैं, और ये B और C तीनों सही स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी. द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2 हैज़ एन अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ 680 नैनोमीटर. सो फोटोसिस्टम 1 का अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है 680 नैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक. तो एम्ब्रियो सैक में हैप्लॉइड कौन सा होता है? साइनर्जिड्स होते हैं, एंटीपोडल्स होते हैं और एग होता है. सो डिप्लॉइड कौन सा होता है? डिप्लॉइड होता है जाइगोट ऑफ कोर्स, और ट्रिप्लॉइड होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में सो ऑप्शन 2 इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हैप्लॉइड साइनर्जिड्स, डिप्लॉइड जाइगोट एंड ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. विच micronutrient required for the splitting of water molecules during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पर वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो है मैंगनीज. सो मैंगनीज के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर. मियोसिस के कौन से स्टेज में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है? सो सेंट्रोमियर जो डिवाइड होता है मियोसिस में वो होता है अनाफेज 2 में. अनाफेज 2 में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन. स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर फॉर्म कर सकता है, मगर सेल्यूलोज ब्लू कलर फॉर्म नहीं करेगा आयोडीन के साथ, क्योंकि स्टार्च डज नॉट कंटाइन्स कॉम्प्लेक्स हेलिक्स. स्टार्च में, सेल्यूलोज में हेलिक्स नहीं होते. हेंस सेल्यूलोज के नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल. सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. सेल्यूलोज आयोडीन के साथ ब्लू कलर फॉर्म नहीं करता, क्योंकि सेल्यूलोज में कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं रहते और ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाते. Among evil quartet, which one is considered as the most important cause for driving extinction of the species? 4 evil quartet हैं, इसमें सबसे important cause जो है
एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज का वो है हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन यूकैरियोट्स? आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा? टीआरएनए 5 एसआरआरएनए और एसएनआरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा। ऑप्शन 1। Let us go to the next question. Statement 1. Endark and exarch are the terms often used for describing the position of secondary xylem in the plant body. ये wrong statement है. Statement 2. Exarch condition is the most common feature in the of the root system. Root system में exarch का condition most common है. तो यहाँ पे statement 1 wrong है और statement 2 सही है. The process of appearance of recombination nodules occurs at which substages of Prophase 1? Prophase 1 के कौन से स्टेज में हम नॉड्यूल्स का अपीयरेंस देखेंगे? वो देखेंगे हम पैकेटिन में। पैकेटिन यू कैन फाइंड इन पैकेटिन। यहाँ असर्शन है इन जिम्नोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर करंट। ये असर्शन सही है। रीज़न देखते हैं यहाँ पे। यहाँ रीज़न दिया गया है एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया वेयर मेल गैमिट आर डिस्चार्ज्ड एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। तो आर्किगोनिया फीमेल गैमिट को बनाता है, तो रीज़न यहाँ पे रॉन्ग दिया है। असर्शन सही है, रीज़न रॉन्ग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट जो इसमें गलत स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऑल्गल ब्लूम काजेस एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर improves water quality and promote fisheries. So definitely algal bloom water quality को promote नहीं करता, तो ये एक wrong statement है। Second statement देखते हैं, water hyacinth grows abundantly in eutrophic water bodies and leads to the imbalance in the ecosystem dynamic of the water body. ये सही statement है। Third statement, the amount of some toxic substances of industrial waste increases the organism at successive trophic level. सही है ये। The fourth statement, the microorganisms involved in the biodegradation of organic matter in sewage polluted water body to consume lot of oxygen causing the death of aquatic organism. ये भी सही है। तो यहाँ पे wrong statement दिया है algal bloom का। So option 1 is the not correct statement. Next question is very easy. Which of the following combination is required for chemoosmosis? Chemoosmosis के लिए हमें यहाँ क्या क्या चाहिए होता है? Chemoosmosis के लिए चाहिए membrane, proton pump and proton gradient and ATP synthase. Option 4 is the right answer for this question. Let us match list 1 and list 2. M phase. In M phase, what we can find? In M phase, mitotic phase, there is a equational division is going to takes place. G2 phase में क्या होता है? G2 phase में proteins are going to synthesize. Quiescent stage, G0 stage में क्या होगा? It's an inactive phase. And G1 phase में क्या होगा? G1 phase we can find it is a interval between mitosis and initiation of DNA replication. So option 2 is the right answer for this question. One more, match the following question. List 1, mutualism. In mutualism, what we can find? Both species A and B are getting benefited. Both are going to benefited. In commensalism, what we can find? In commensalism में क्या होगा? Species A will be benefited and species B will neither be benefited nor be harmed. In amensalism में क्या होगा? Amensalism में we can find that species A will be harmed and species B will neither be harmed nor be benefited. In parasitism में क्या होगा? In parasitism, one species will be benefited and another will be not benefited. So statement option 1 is the right answer for this question. Statement 1, Gauss competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually. यहाँ पे Gauss competitive exclusion principle दिया है statement 1 में, जो कि सही है। चलिए statement 2 की तरफ बढ़ते हैं। statement 2 क्या कहता है? In general, carnivores are more adversely affected by competition than herbivores. ये wrong statement है, तो statement 1 सही है और statement 2 wrong है।
Let us match list 1 with list 2. Iron help to activate catalase enzyme. Zinc helps in synthesis of axin hormone. Boron helps in cell elongation and differentiation. And molybdenum component of nitrate reductase enzyme. So option 2 is the right answer for this 142 question. Which of the following statement are correct about Klinefelter syndrome? Let us go to the first statement. This was first described by Langdon Down. No, Down. It is explained by Klinefelter itself. So option A is wrong statement here. Statement B, such an individual has overall masculine development, however the feminine development is also expressed. Yes, masculine development hota hai, but they have some feminine characteristics also. So statement B is correct. Let us go to the statement C. The affected individuals is a short statured. No, they are tall. So C is wrong statement here. Let us go to D. Physical and psychomotor and mental development is retarded. This is also wrong. Such individuals are sterile. So A and B are the B and E are the correct statement. B and E are the correct statement for this question. Let us go to the next question. Let us identify the correct statement from 144 question. Lenticels are lens-shaped openings permitting the exchange of gases. Yes, it is the right statement. Bark formed early in the season called hard bark. No, wrong. Bark is a technical term that refers to all the tissues exterior to the vascular cambium. It is also wrong. Bark refers to periderm and secondary phloem. Bark refers to periderm and secondary phloem. It is a correct statement. Phloem is a single layered in thickness. It is also wrong. So A and D is a right statement in the given. How many different proteins does the ribosome consist of? In the ribosome, we can find total 80 different proteins. Malonate inhibit the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of one enzyme, and that enzyme is succinate dehydrogenase is the enzyme. Let us go to the next question. Match list 1 with list 2. So A is cohesion. So cohesion is nothing but mutual attraction among the water molecule. And B, adhesion. Adhesion nothing but attraction towards polar surface of the water molecule. Surface tension, more attraction in the liquid phase. And guttation is the water loss in the liquid phase. One more match the following type of question. List 1, oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation we can done by pyruvate dehydrogenase enzyme. Glycolysis is also called as EMP pathway. Oxidative phosphorylation is also called as electron transport chain, and in tricarboxylic acid cycle, TCA cycle, citrate synthase enzyme is used. So assertion, a flower is defined as a modified shoot. Of course, shoot apical meristem changes to floral meristem. सही assertion दिया है और यहाँ पे reason भी इन्होंने सही दिया है. चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the following statements are correct regarding female reproductive system? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पे. In non-primate mammals, cyclic changes during reproduction is called as ऑस्ट्रस साइकिल. yes, of course ये स्टेटमेंट सही दिया गया है ऑस्ट्रस साइकिल के बारे में, नॉन प्राइमेट्स के बारे में. चलिए बढ़ते हैं स्टेटमेंट बी की तरफ. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन्स एट प्यूबर्टी एंड इट इज़ कॉल्ड एज मेनोपॉज. नहीं, उसे मेनार्क कहते हैं. तो बी ऑप्शन स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग दिया है. लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. यस, ये तो सही स्टेटमेंट है. साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन menarche and menopause. cyclic menstruation extend between menarche and menopause. तो ये भी यहाँ पे सही स्टेटमेंट दिया गया है. Let us go to the next question. Assertion, amniocentesis for sex determination is one of the strategy. It is not a strategy. So here assertion is wrong. Reason, ban on amniocentesis chuck increasing menace of female feticide. Reason यहाँ पे सही दिया गया है. Assertion is wrong. Reason is right. Next question, match list 1 with list 2. List 1 has
interacting species, and this too has a name of the interaction. Leopard and lion in a forest or grassland, they compete with each other for the food. Cuckoo laying egg in the crow's nest is a brood parasitism. Fungi and root of higher plants in mycorrhiza is a mutualism, and cattle egret and cattle in field is commensalism. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रेस्पिरेशन चैप्टर, वेरी इजी. वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ IRV प्लस ERV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यूम प्लस टाइडल वैल्यूम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस इज कंप्लीटली क्यूरेबल? अमॉन्ग द फोर द कंप्लीटली क्यूरेबल इज गोनोरिया. गोनोरिया इज कंप्लीटली क्यूरेबल. लेट अस मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट E with some enzyme. 156, CCK is secreted by pancreas. GIP, of course it is secreted by gastric gland, protease enzyme, peptine enzyme. ANF is secreted by heart, and ADH is secreted by kidney. One more, match the following type of question. Ringworm. List 1 has ringworm. So ringworm is a trichophyton. Filariasis is Wucheria bancrofti, also called as. Malaria is caused by Plasmodium vivax, and pneumonia is also caused by Haemophilus influenza. So here for this 157 question, option 4 is the right answer for this question. One more, match the following question. For ECG, P wave is due to the depolarization of atria. Q wave is beginning of systole. QRS is due to depolarization of ventricle, and T wave is due to repolarization of ventricle. Next question, in which blood corpuscles HIV undergo replication and produce progeny? So HIV usually affects T helper cells. So answer is T helper cells. Let us go to the next question. Statement 1, low temperature preserves the enzyme in temporarily inactive state, whereas high temperature destroys the enzyme activity because proteins are denatured by heat. Statement 1 is right. Statement 2, when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure, inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor. So statement 2 also right. Let us go to the next question. Two statements are there. Statement 1, ligaments are dense irregular tissue. No children, ligaments are dense regular tissue. So statement 1 is wrong. Statement 2, cartilage is a dense regular tissue. No children, cartilage is a specialized connective tissue for help for supporting. So both the statements are wrong here. So which of the following are not considered as a part of endomembrane system? So यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, ये तीनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं कहलाते. In the next question, statement 1, a protein is imagined as a line. The left end is represented by first amino acid, C terminal, and the right end represents the last amino acid, N terminal. So this is a wrong statement. Statement 2, adult human hemoglobin consists of 4 subunits. These are right statements. So statement 1 is wrong, statement 2 is right. Broad palm with a single palm crease is visible in a person suffering from, guess children, it is Down syndrome. Which of the following statement is correct? Correct statement हमें identify करना है यहाँ पे. Biomagnification refers to increase in concentration of toxicant at successive trophic level. Yes, biomagnification का definition सही दिया है यहाँ पे. ये तीनों statement wrong है. Let us match list 1 with list 3. Tinea has flame cells as a excretory organ. Then paramecium. In paramecium we can find contractile vacuoles. And periplaneta we have uricose glands, and perithema has nephridia as a excretory organ. So in that case, for 166 question, option 2 is the right answer for this question. Let us go to the next question. Statement 1, electrostatic precipitator is the most widely used thermal power plant. Thermal power plant में electrostatic precipitator ज़्यादा यूज़ होता है. Statement 1 is right. Electrostatic precipitator in thermal power plant removes ionizing
radiations. So this is the wrong statement. Statement 1 is right, statement 2 is wrong. Let us go to the next question. Statement 1, vas deferens receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra. Right statement. Statement 2, the cavity of the cervix is called as cervical canal, which along with vagina forms birth canal. This is also right. Both the statements are right here. रेडियल सिमिट्री इज नॉट फाउंड इन, यहाँ दिए गए हैं हेमिकॉर्डेटा, सीलेंट्रेटा, एकिनोडर्मेटा और टीनोफोरा में हम रेडियल सिमिट्री कहाँ नहीं देखते? दैट इज आंसर इज हेमिकॉर्डेटा. इन हेमिकॉर्डेटा रेडियल सिमिट्री इज नॉट फाउंड. लेट अस मैच लिस्ट 1 सेल्स विद देयर सेक्रीशन फ्रॉम द लिस्ट 2. सो ये इज पेप्टिक सेल्स. सो चिल्ड्रन, पेप्टिक सेल्स secretion proenzymes, that is pepsinogen. And goblet cells secretes mucus. Oxantic cells secretes HCl and intrinsic factor. Hepatic cells secretes bile juice. One more, match the type of question. Fovea is a point of greatest visual activity. Iris, visible colored portion of the eye. Blind spot is a point where optic nerves leaves the eyeball and photoreceptors are absent. And sclera is the external layer of the eye. Which of the following function is carried out by cytoskeleton in a cell? In a cytoskeleton cell में क्या काम करेगा? That helps in motility. One of the undigested and unabsorbed, once the undigested and unabsorbed substance enters the cecum, their backflow is prevented by. Backflow कौन prevent करेगा? That is ileocecal valve. Let us match list 1 with list 2. Vasectomy is a surgical method. Coitus interruptus is a natural method. Cervical caps are the barrier, and Saheli is the oral method of contraception. So this is about the joint and their places. Cartilaginous joints found between the adjacent vertebra, ball and socket joint between the pectoral girdle, and fibrous joint between the skull bones, and saddle joint between carpals and metacarpals. Let us read the first statement. RNA mutate faster rate. RNA mutate at a faster rate. Yes, statement 1 is right. Virus having RNA genome and short lifespan mutate and evolve faster. So both the statement are right here. Let us move to the next question. Statement 1. In prokaryotes, the positively charged DNA held with some negatively charged protein. So DNA is negatively charged in both prokaryotes and eukaryotes. DNA is a negatively charged part. So statement 1 is wrong. Statement 2. In eukaryotes, the negative charged DNA is wrapped around a positive charged histone octamer to form a nucleosome. So statement 2 is right. Statement 1 is wrong. Next question is very easy. Which of the following symbol represents the mating between relatives in human pedigree analysis? So option 1 is the right answer. Select the correct group or set of Australian marsupial exhibiting adaptive radiation. इसमें जो दिए गए हैं adaptive radiations में कौन से marsupial यूज़ होते हैं? That is numbat, spotted cuscus and flying phalanger. Option 1 is the right answer. Next question is very easy. Which of the following is not a cloning vector? Yak, PBR 322, BAC, ये तीनों vector है, but probe is not a vector. It's a radioactive part of DNA which is used in DNA fingerprinting. Let us match here. Heroin is slow down the body function. Marijuana effect on cardiovascular system. Cocaine interferes the transport of dopamine, and morphine is a painkiller. Next question also very easy. Which one of the following techniques does not serve the purpose of early diagnosis of a disease for early treatment? So that is, of course, serum and urine analysis does not serve as a purpose, whereas PCR, ELISA and recombinant DNA technology, they are the techniques for the early detection. This question belongs to lac operon concept. Gene A produce transacetylase enzyme. Gene Y, it produce permease enzyme. Gene I produce repressor protein, and gene Z produce beta galactosidase enzyme in lac operon concept. Let us read the assertion. Nephron are the two types
are of two types, cortical nephron and juxtamedullary nephrons. Yes, based on their position. So assertion is right. Let us go to the reason. Juxtamedullary nephrons have short loop of Henle, whereas cortical nephrons have longer loop. This is the wrong. Reason is wrong. Assertion is right. Reason is wrong. Which of the following is a characteristic feature of cockroach regarding sexual dimorphism? That is presence of anal style. Select the correct statement. Tetrad formation is seen during leptotin. No, it's a wrong statement. During anaphase, the centromere split and chromatid separates. This is the right statement. Terminalization takes place during Packetin. Wrong. Nucleolus, Golgi complex and endoplasmic reticulum reforms during telophase. Right. Then crossing over takes place and sister chromatids of homologous chromosome. It's a wrong one. So in this given question, B and D are the right statements. Which of the following statements are correct? Let us go to the first statement. An excessive loss of body fluid from the body switches off osmoreceptors. It's a wrong statement. We need to find out the correct statements. ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis. Right. Then ANF causes vasodilation produced by heart. Right. ADH causes increase in blood pressure. This is also right. And ADH responsible for decrease in GFR. This is wrong one. So in this question, B, C and D are the correct statements. Let us go to the next question. Statement 1. During G0 phase of cell cycle, cell is metabolically inactive. Right. Statement 2. Centromere undergoes duplication during S phase of interphase. Both the statements are right here. Let us move to the next question. Which one of the following is not an advantage of interbreeding? First, let us go to the first statement. It exposes harmful recessive genes but are eliminated by selection. Right one. Let us go to the next one. Elimination of less desirable genes and accumulation of superior genes takes place due to it. Yes, this is also right. It decreases the productivity of inbreed population. This is a wrong, not an advantage of inbreeding. This is a wrong one. It decreases homozygosity. This is also right. So option 3 is the right answer for this question. Logistic growth we can find here is logistic growth is during limited resources availability condition. Exponential growth, unlimited resources availability. Expanding age is the percentage of individual of pre-reproductive age is larger. Then stable age pyramid is the percentage of individual of pre-reproductive and reproductive age group are same. Which of the following are not under the control of thyroid hormone? Not under the control of thyroid hormone. So maintenance of water and electrolyte balance, yes, it is under the control of thyroid hormone. Regulation of basal metabolic rate, this is also under the control of thyroid hormone. Normal rhythm of sleep wake cycle, development of immune system is not under the control of thyroid hormone. Let us go to the next question. The unique mammalian characteristics are hair, pinna and mammary gland. Which of the following statements are correct? इनमें से कौन से statements skeletal muscle के regarding correct हैं? Let us see one by one. Muscle bundles are held together by collagenous connective tissue layer called fascicle. Wrong one. This is not correct one. Sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is a storehouse of calcium ion. Yes, of course, sarcoplasmic reticulum calcium ion को store करता है. Striated appearance of skeletal muscle fiber is due to the distribution pattern of actin and myosin. This is also right one. And M line is considered as a functional unit of contraction called as sarcopenium. It is the wrong one. So B and C are the correct statement regarding skeletal muscle. Let us go to the next question. Which of the following statements are correct? So first statement, basophils are the most abundant cells of the total WBC. Wrong. Let us go to the second statement. Basophil secretes histamine, serotonin and heparin. Yes, of course, during allergic reaction. Basophils are involved in inflammatory responses. Yes, right. Basophils have kidney-shaped nucleus. Wrong. Basophils are agranulocytes. This is also wrong. So B and C both are correct statements. Let us go to the next question.
Which of the following sequence on corresponding coding strand if the sequence on mRNA is as follows? If this is the sequence of mRNA, अगर ये mRNA का सीक्वेंस है तो कोडिंग स्ट्रैंड में कौन से सीक्वेंस होंगे? तो हमें फर्स्ट आप ये याद रखेंगे कोडिंग स्ट्रैंड और mRNA दोनों एक जैसे होते हैं. कोडिंग स्ट्रैंड एंड mRNA एग्जैक्टली सिमिलर. डिफरेंस क्या होगा? जस्ट अगर mRNA में यूरासिल है तो कोडिंग स्ट्रैंड में थाइमिन होगा. अगर mRNA में यूरासिल है तो कोडिंग स्ट्रैंड में थाइमिन होगा. अगर कोडिंग स्ट्रैंड में थाइमिन है mRNA में यूरासिल होगा. बस इतना डिफरेंस होगा. तो अगर ये mRNA है तो कोडिंग स्ट्रैंड क्या होगा? एग्जैक्टली सिमिलर होगा. जस्ट जिधर जिधर U है वहाँ पे T होगा. वेर एवर देयर इज़ अ U देयर यू कैन फाइंड T. सो उसके हिसाब से हम यहाँ पे ऑप्शन 2 में करेक्ट देखेंगे सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड का. द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन that helps in the regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, etc. So the part of the human brain that regulates all these characteristics are limbic system and hypothalamus. Let us match this one. Mast cells. Mast cells are present in areolar connective tissue. Inner surface of bronchi has ciliated epithelium. Blood is a specialized connective tissue, and tubular part has cuboidal epithelium. In cockroach, excretion is brought by uricose gland, nephrocytes, and fat body. So B, C, D are helpful in excretion. Let us go to the last question, children. Select the correct statement with reference to the chordates. With reference to chordate, we need to find out the correct statement. Let us go to first statement. Presence of mid-dorsal solid and double nerve cord. This is a wrong statement. Presence of closed circulatory system, right one. Presence of paired pharyngeal gill slits, right one. Presence of dorsal heart, wrong one. Triploblastic pseudosolomate in animal, wrong one. So B and C are the right statement with respect to chordates. I hope this is going to be helpful, children. Please subscribe my channel and share with your friends. Thank you.